परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि भगवत प्राप्ति के अंदर प्रधानता किस चीज़ की मुख्यता है, किस चीज़ की प्रधानता है, भाव की या जन्म की। कोई भी मनुष्य अपने जन्म के अनुसार भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है या फिर मनुष्य अपने भाव के द्वारा भगवत प्राप्ति को पा सकता है, परमात्मा को पा सकता है। तो आइए इसे विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। अर्थात कोई भी मनुष्य जन्म से भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता। जैसे कि हम इस सांसारिक लौकिक संसार में देखें कि कोई भी मनुष्य अपने अगर वो किसी धनी परिवार में जन्म लेता है तो अपने माता पिता के धन का अधिकारी वहाँ जन्म लेने से जन्म की प्राप्ति से ही हो जाता है। या फिर अलग अलग जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, आश्रम व्यवस्था बनी हुई है, उस हिसाब से वो उस जन्म से उस वर्ण का अधिकारी हो जाता है। या यूँ कहें कि जो इतने जात पात धर्म नाद आदि बने हुए हैं तो वो उस धर्म का कहलाने का अधिकारी हो जाता है। परंतु क्या इन सब अधिकारों से उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है या वो भगवत प्राप्ति का भी अधिकारी हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती। कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता। अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता। ऐसा मनुष्य सिर्फ अपने शरीर के अहम भाव में और अपने धनवान होने के अहम भाव में ही डूबा रहता है, इसीलिए वो भगवान का भक्त नहीं बन पाता। परंतु जो भक्त है वह शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त ही होता है। और ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात या यूँ कहें, ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसीलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। या यूँ कहें कि जब तक मनुष्य जीव भाव में रहता है या कोई भी जीव हो, वो अपने जीव भाव में रहता है और इस शरीर के साथ तादात्म्य करके रहता है, तो फिर वो ब्रह्म भाव को नहीं पा सकता। जीव भाव को छोड़कर ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है और तभी भगवत प्राप्ति का रास्ता खुलता है। स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। जहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है वहाँ मैं शरीर से अलग हूँ यह विवेक नहीं होता। प्रत्युत वह हाड़ मांस का मलमूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास बना रहता है, गुलाम बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ही ज्ञान मार्ग में चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए। परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ स्वयं का भाव ही मुख्य है, शरीर की कोई अहमता नहीं, कोई भाग्यता नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। शरीर का तादात्म्य मिटता है भाव से। अर्थात मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि किसी भी प्रकार की कोई शंका पैदा ही नहीं होती। वो ये भूल जाता है कि उसका जन्म किस वर्ण में हुआ था
अर्थात किस आश्रम में हुआ था। ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। और जब साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है तब वह भावपूर्ण होकर भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ता है और भगवत प्राप्ति को पा लेता है, क्योंकि भगवान परमात्मा तो असीम है और असीम को किसी भी सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। असीम को पाने के लिए तो सिर्फ असीम की ही आवश्यकता होती है और भाव असीम होते हैं, क्योंकि भावों की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए भगवत प्राप्ति में भाव की प्रधानता है और जब हम पूरी तरह से भाव प्रधान होकर भावपूर्ण होकर भगवत प्राप्ति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो ये भगवत प्राप्ति बहुत ही सुलभ हो जाती है और ऐसे भावपूर्ण भक्त के पास भगवान स्वतः चले आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और भगवत प्राप्ति की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।